अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नुज़्ज़त और आप देख रहे हैं एलिगेंस लर्निंग फोरम के साथ। बजट पर हमारी बहुत हॉट डिस्कशन चल रही है। सर, यहाँ मैं अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि ओवरसीज के लिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस बजट को किस पॉइंट से देखेंगे, वन क्वेश्चन। और इसी में मैं दूसरा एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कर रही हूँ कि क्या ये बजट गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए एक वो फैक्टर ऐड ऑन कर सकेगा जो जो बाहर बैठा हुआ बंदा है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। देखिए, बाहर मुल्क में जो हम बैठे हैं ओवरसीज, पाकिस्तान में ओवरसीज कंट्रोल कहाँ है? मैं घर लेता हूँ, मेरे पे घर पे कब्जा हो जाता है। मैं फंड तो पैसे भेज रहा हूँ, मैं डॉलर भेज रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वोट देने का हक नहीं है। ट्रू। मैं कोई चीज, आप सिर्फ बातें करवा लो इन मिनिस्ट्रियों से, इन ओवरसीज जो मिनिस्टर बनते हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयज बनते हैं, वो कोई भी फैसिलिटी ओवरसीज को नहीं होती। ओवरसीज अपना कारोबार पैसा ला के अपने घर वालों को देता है कि छोटा मोटा कारोबार कर ले, अपना घर चलाने, गृहस्थी चलाने, हम्म। बिजनेस के लिए नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि मेरा पैसा डूबेगा और कुछ नहीं होगा। ट्रू। मैं सच बता, मैं दूसरे इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे एंगेज करूं, लारे लपे दे के, झूठ बोल के उनको बिजनेस को लेके आता हूं, लेकिन उन्हीं को मैं फ्रॉड करा के बंद करवा देता हूं। अब देखें कि कितने हमारी कंपनियां बंद हो गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, उठ के चली गई, बिकॉज हमने फ्रॉड किया उनके साथ, हमने दो नंबरियां की हैं उनके साथ। बिल्कुल। तो मैं अगर अपना पैसा पाकिस्तान भेजता हूं या कारोबार के लिए बोलता हूं, कारोबार करता हूं, क्या मुझे फैसिलिटी मिलती है? जीरो। उल्टा मुझसे चोरी करके पैसे लिया जाता है, क्योंकि मेरा रोज तो आना जाना है ही नहीं। मैं 6 महीने में एक दफा या 2 महीने में आया, पैसा डाला, चला गया, देखा। लेकिन मेरे पीछे क्या हुआ, कौन सी सिक्योरिटी हुई, वकील नहीं कर सकता। हम ओवरसीज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के 10 दफा सोचते हैं। मैंने बहुत लोगों से बात की। अभी जो वॉर की सिचुएशन हुई, भाई व्हाट यू डू नेक्स्ट, वी गो फॉर गल्फ कंट्री में, खासतौर जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, भाई क्या करेंगे, पाकिस्तान जाके क्या करेंगे? सर, पाकिस्तान में क्या होगा? वहाँ खून खराबा होता है, एक गोली लगती है, मार के भाग जाते हैं, सबको पता चल जाता है बाहर से आया, उसको पहले उठाओ, पहले मारो, अगवा करो, 2 महीने खत्म कर दो। तो बाहर का पैसा क्यों आएगा आपके पास? आपने कौन सी सिक्योरिटी दी हुई है ओवरसीज को? आपने मुझे एक चीज की फैसिलिटी नहीं दी ओवरसीज को, एक चीज की। आज भी मैंने आईडी कार्ड बनवाया है, सिर्फ $43 मैंने पे किए हैं, 21 दिन के बाद आया है। आईडी कार्ड सिंपल है, आपको जल्दी से आपके घर बैठ, आपको पता होना चाहिए ओवरसीज का आईडी कार्ड एक्सपायर हो रहा है, ऑटोमेटिक जनरेट होकर दे दो। ये फैसिलिटीज होती हैं। सबको पता है ओवरसीज के कार्ड, ओवरसीज के पासपोर्ट एक्सपायर हैं। गवर्नमेंट, मेरे दोस्त थे, इकरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो कैनेडियन थे। यकीन मानेंगे, उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, यूके का और ये कनाडा का। तो उनका पासपोर्ट घर पे आ गया विदाउट एनी साइनिंग एप्लीकेशन। ट्रू। घर पे आ गया उनका पासपोर्ट, एक हफ्ते से पहले उनका पासपोर्ट रिन्यू होके आ गया। हमारे पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आपने ये डिटेल डालो, दोबारा दोबारा वो चीज डालो, दोबारा दोबारा वो चीज डालो। मेरे खानदान का सबको पता है, मेरी फैमिली का पता है, मेरे पासपोर्ट में और मेरे आईडी कार्ड में इतनी देर लग जाती है। आप सोचें बाकी चीजों में हमें क्या, कहाँ फैसिलिटी देंगे ये लोग? जब इतनी छोटी सी चीज में नहीं देते, बाकी तो चीजें दूर की बात रही। तो कारोबार क्यों करेंगे हम लोग वहां पे आके? मैं घर बनाता हूँ, घर पे चोरी मुझसे पहले मेरे घर पे कब्जा हो जाता है। अब आप उसी को ले लें, मलिक रियाज को। मलिक रियाज ओवरसीज से, जो भी ओवरसीज के लिए घर अच्छी कम्युनिटी बनाई, बहरिया टाउन, क्या आपके पाकिस्तान में किसी ने ऐसी कम्युनिटियां बनाई? बिल्कुल। ये ख्वाब, ये ड्रीम इसी ने दिया ना आपको, मैं बिल्कुल। बना सकता हूं। आपने क्या किया उसके साथ? क्या किया उसके साथ? डॉक्टर कदीर के साथ क्या किया आप लोगों ने? बिल्कुल एग्री। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया आपने? जो ओवरसीज से आए, डॉक्टर कदीर बाहर से आए थे ना अपने मुल्क के लिए, क्या किया? मुशर्रफ ने क्या किया उसको? गॉड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया उनको, मार दिया ऐसे बेचारे को, रोड पे घूमता रहा। तो हमारी चीजें, हमारे मुल्क के इदारे, हमारे मुल्क के ओवरसीज के लिए कोई काम नहीं कर सकते जब तक कानून सही नहीं होगा, जब तक
जब तक हमें सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं मिलेगी ओवरसीज को, जब तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ओवरसीज के सिर्फ नारे लगाना, तकरीरें करने से काम से नहीं चलेगा। दे नीड टू रिजल्ट्स कि मुझे कारोबार में कितना बेनिफिट मिल रहा है। इमरान खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला, बहुत अच्छा खोला, वेरी गुड प्रोग्राम। रोशन डिजिटल में लोगों ने इजी टू मनी ट्रांसफर हुए, उसने बेनिफिट दिए कि भाई हम आपको बेनिफिट देंगे ओवरसीज को। लेकिन क्या हुआ, आपने इमरान खान को ही बंद कर दिया। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड के ओवरसीज वाला 10 दफा सोचता है आने को। वो पैसे सिर्फ अपने घर वालों को ग्रोसरी करने के लिए भेजता है ताकि उनकी ग्रोसरी सही तरह चल सके। अगर पाकिस्तान का बंदा, हर घर का बंदा बाहर ना होता ना, पाकिस्तान के लोग घरों पे नहीं रहते, वो फकीर होते सारे। ट्रू। ये तो इकोनॉमी सिचुएशन हो गई हमारी। तो आई डोंट बिलीव कि पाकिस्तान का जब तक कंट्रोल, पाकिस्तान का सिस्टम अपना आपकी जो ओवरसीज को वैल्यूबल नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट पार्ट है। जी बिल्कुल, ये दुख की बात है और इसलिए कर्जा भी बढ़ जाता है। इसलिए हम दूसरे मुल्कों में जाके पीसफुल रहते हैं, भले वो हमें नेशनलिटी दे नहीं दे, गल्फ कंट्री वाले नहीं देते, बट वी आर पीसफुल। क्या एग्जैक्टली। तो हमें वैल्यूबल एडिशन सिर्फ वजीर बनना या वजारतें देना और बातें करने के अलावा अगर कोई कुछ करके दिखा दे, मुझे बता दें ओवरसीज के लिए एक चीज मुझे बता दें, क्या किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने? ट्रू। हमने तो हमेशा पैसे भेजे ना, हमारे लिए एक जमीन भी नहीं मिल सकती हमें। हम जितने भेजे तो आप देखें ओवरसीज कितने फंड्स भेजे, उस फंड्स के हिसाब से आप उनके रिटायरमेंट फंड्स बनाए कि भाई इन लोगों ने इतने पैसे ओवरसीज में भेजे तो इनके रिटायरमेंट के लिए। देखिए पॉजिटिव थॉट क्या होती है, बिल्कुल छोटे से टॉपिक में बता रहा हूँ। अगर ओवरसीज का जो भी बंदे बाहर हैं उनके लिए एक छोटे से फंड जनरेट कर लें, भाई हम आपको, जब आप पाकिस्तान आएंगे तो हम आपको इतने पैसे और इतने पैसे आपको देंगे। ट्रू। आपने 20 लाख रुपए पाकिस्तान के साल में भेजे तो हम आपको इतने पैसे आपके ग्रेजुटी में चले गए, रिटायरमेंट के फंड्स में, और आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको रिटायरमेंट फंड्स मिलेगा ताकि आप पीस ऑफ माइंड लाइफ आगे गुजारें। आप एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, आप ये भले कि इसको पॉजिटिव ही थॉट से बात कीजिएगा ओवरसीज से। देखिए ओवरसीज रिटायरमेंट के बाद सोचता है मैं घर जाऊं तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। एक बिल्कुल घर, मुझे रेगुलर जिंदगी गुजारने के लिए पैसे। तो आप जब पता है कि ओवरसीज फंड्स भेज रहा है, आप उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं कि इतने फंड्स आए हैं, आप उसका कुछ परसेंट लेके हमसे लें कि भाई ठीक है 5% आपका टैक्स ये हम आपकी ग्रेजुटी में डाल रहे हैं। ट्रू। व्हेन यू आर कम कंट्री, तो आपको ये कंट्री जब आएंगे आपको ये फंड्स आपको रेगुलर मंथली इनकम में आ जाएंगे, आपको मिलेंगे। आपको फ्री इंश्योरेंस मिलेगी, आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है आपको पाकिस्तान में फ्री इंश्योरेंस मिलेगी, आपको ये फंड्स मिलेंगे और आपको ये घर दिया जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉइज को देते हैं। ठीक है, हर किसी के अपनी हिसाब से दें, 120 गज का, 200 घर का, 300 का, ये गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा है आप लोगों के लिए। आर्मी को भी देती है ना, इन मिनिस्ट्री को भी मिलता है ना, लेकिन मिनिस्ट्री तो लूट रही है, जजेस लूट रहे हैं। जो ओवरसीज दे रहा है उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखें, उनको ओपन एंड दें। दिस इज ओवरसीज ब्लॉग फॉर दोज आज जो आपसे 1 करोड़ रुपया साल में भेजते हैं, जो 5 करोड़ रुपए एक साल भेजते हैं। कैटेगरीज बनाएं ABCD, ट्रू। तो आपके फंड्स आना शुरू हो जाएंगे। एग्रीड। बिल्कुल जब मुझे लालच होगी कि मेरा 1 करोड़ मुझे मैं फंड भेजूंगा साल में, तो मुझे घर मिल जाएगा, मेरी इंश्योरेंस कवर हो जाएगी, मेरी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगी, मुझे मुझे मंथली सेविंग मुझे मिल जाएगी, तो मैं क्यों नहीं भेजूंगा पाकिस्तान। ट्रू। तो ये एक सेगमेंट है जो आप वैल्यू एडिट कह सकती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ओवरसीज के लिए क्या थॉट्स रख सकती हैं। आप ओवरसीज का पॉइंट ऑफ वे शेयर कर सकती हैं। वी हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ यू मैनेज ओवरसीज। बिल्कुल। तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कह दें कि भाई ओवरसीज के आप जो 1 करोड़ कैटेगरी बनाए ABCD, जो 1 करोड़ भेज रहा है, जो 5 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है साल में, 2 साल में जब वो वापस आ रहा है तो उसको हम 200 गज का घर बना के देंगे, 120 का घर देंगे, 80 गज का घर देंगे,
उसके बाद हम उनको इंश्योरेंस देंगे मेडिकल की, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज को स्कूलिंग में पॉजिटिव थॉट्स देंगे, और उसके बाद उनको हम मंथली इनकम देंगे इंश्योरेंस की, जो उनके इंश्योरेंस से पैसे मिल रहे हैं वो हम उनकी इनकी सैलरीज देंगे ग्रेजुएटी बना के। बिल्कुल। और फिर देखें, मैं अगर अपनी बेटी का एडमिशन कराता हूँ ओवरसीज का किसी भी कॉलेज पाकिस्तान में, मेरी सीट्स ही नहीं है, मुझसे डबल पैसे लेते हैं, ट्रिपल पैसे लेंगे, तो मेरे बेनिफिट क्या, मैं बाहर जाके पढ़ाऊं बच्चों को फिर? बाहर जाके, बिल्कुल। तो मैं अपनी देखिए, ओवरसीज तो बेचारा हर जगह लूटा जा रहा है। जब मेरे पास कोई देखने को कुछ नजर नहीं आएगा तो मैं क्यों अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करूंगा? क्यों करेगा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट? ट्रू। मुझे कहें भाई आपके 2 बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप देंगे, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपके लिए सीट्स रिजर्व हैं, आप आए ओवरसीज, आपके बच्चों को पढ़ाएं यहाँ पे, ताकि अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। मेरा बच्चा जब पढ़ेगा पाकिस्तान में, जो उसको माहौल का पता चलेगा, उसको लर्निंग पता चलेगी, उसको 2 सिनेरियो होंगे, एक ओवर बाहर का पढ़ा हुआ और एक यहाँ मुल्क में माहौल का देखा, वो डेवलप करेगा कंट्री को। बिल्कुल। उसको उसको एग्री। एक सोल है उसका वहां पे, जो उसको दर्द महसूस होगा। बिल्कुल। बजाय उसके लिए दरवाजे बंद कर लें, बजाय उसके दरवाजे ओपन करें। तो दे वे हम दे रहे हैं, सिर्फ हम मिल कुछ नहीं रहा मुझे, हम ले कुछ नहीं, बिल्कुल। ओवर से कुछ मिल नहीं रहा, वो दे ही रहा है, सिर्फ ड्रामेबाजी, एक्टिंग। जब इलेक्शन होगा जल्द से मिनिस्ट्रियां दी जाएंगी, मिनिस्ट्री में वही ओवरसीज आएगा, यहाँ पाकिस्तान या दुबई आएगा, अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, दावतें खाएगा खाएगा, भाई ओवरसीज ने मुझे दावत दी, माशाल्लाह मैं खा के आ गया, मजे आ गए, यार ये गिफ्ट भी दे दे रहा है, ये परफ्यूम भी लेके आ जाना, यार ये मेरा नंबर रखो, मैं जब एयरपोर्ट पे तुम आओ मुझे फोन करना, तो मेरे लिए शराब की बोतलें लेके आ जाना, तो मेरे लिए ये ले, मैं तुम्हें बता दूंगा। दिस इज द रियलिटी, ट्रू। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पास ओवरसी मिनिस्टर आएगा, वो कहेगा नईम साहब बड़ी अच्छी मीटिंग रही यार, खाने पे बुलाएं, 4 लोगों को बुलाएं, क्यों उनकी वैल्यू नहीं होती, या 4 बिजनेस लोगों को बुलाएं जो आपके दोस्त है, उनको बुलाएं, हम खाना खाते हैं, खाना के पैसे भी मैं दे रहा हूँ, लोगों नेटवर्किंग भी मैं बना के दे रहा हूँ उसको, और जब वो मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो कहता है यार मेरे लिए शराब की बोतलें भी लेके आ जाना, और मेरे लिए तोहफे भी, परफ्यूम भी लेके आ जाना। ट्रू। और मैं अनफॉर्चुनेटली इट्स वहां पे अनदर सेक्टर। एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट में सामान भी दे दिया, ये भी दे दिया, 2 दिन के बाद मुझे लूट दिया गया, और मुझे किडनैप कर दिया गया, या मुझे मार दिया गया, या मुझे उठा लिया गया, या मेरे घर पे कब्जा कर दिया गया। तो भाई वेयर आई एम, व्हाई आई एम, मैं क्यों आऊं? ये बिल्कुल। सवाल है जो आप उठा सकती हैं, जो आप बात कर सकती हैं। देखें, जो मैं हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग फॉर द ओवरसीज, ओवरसीज एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम ओवरसीज को डीवैल्यू कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट ने किया है, किसी ने भी उनको वैल्यू नहीं दी है। हम जितना भी चाहें अपने ओवरसीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतनी मुआशी हालात हमारे सही होंगे, और ओवरसीज एक असासा है पाकिस्तान के लिए। अगर वो रोज़ स्पीच में हमारे सब मिनिस्टर, सब वजीर, ब्यूरोक्रेसी सब कहते रहते हैं, पर प्रैक्टिकल तौर पे इन कुछ भी नहीं करते। अब देखें यहाँ पे हमारी जितनी भी एम्बेसी हैं पाकिस्तान में, यूके में मैं एम्बेसी में गया हूँ, दुबई की एम्बेसी में बहुत दफ़ा जा चुके हैं। यहाँ पे एम्बेसी सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, वो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग नहीं देती, जो आपके ओवरसीज़ बेटे हैं, दे हैव रिस्पांसिबल फॉर दिस। अगर यहाँ पे कोई फ्रॉड कर रहा है अपने मुल्क में, दूसरे मुल्कों में, अगर कोई 2 नंबरी कर रहा है, अगर आपका गलत कर रहा है, उसको प्रॉपर गाइड करें। इनको यहाँ पे गाइडेंस सेंटर बनाने चाहिए, प्रॉपर चैनल्स से बनाने चाहिए। अगर ओवरसीज़ आ गए यहाँ पे दुबई में, अगर लंदन में, तो इनको ओवरसीज़ के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो इन सबको एंगेज करके छोटी-सी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए, ताकि पता चले कि इश्यूज़ क्या हो रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम्स। आप देखें वीज़ा नहीं लग रहे, ट्रू। अगर नहीं लग रहे, वीज़ा नहीं लग रहे, तो क्यों नहीं लग रहे? उसकी वजूहत ओवरसीज़ जो हमारी एम्बेसीज़ हैं, दे नो वेल नोन अबाउट दैट। अब इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हमारे पाकिस्तानी अगर गलतियाँ कर रहे हैं, अगर 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, तो वी नीड टू ट्रेन देम कि हाउ वी मैनेज एथिक्स। वही हमने लास्ट टॉपिक पे एथिक्स एंड एटिकेट्स ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आप एम्बेसडर हो पाकिस्तान के,
आप ब्रांड एम्बेसडर हो, यू हैव टू टेक केयर थिंग्स। अगर 2 नंबरी कर रहे हो, पढ़ाई में अगर आप लोग अनपढ़े हो और मज़दूर तबके में हो, अगर आप जिस तबके में, तो आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हर मुल्क के अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, लॉज़ होते हैं। हमारी तरह मच्छी मार्केट नहीं है पाकिस्तान, दूसरे मुल्क मच्छी मार्केट नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। उनके यहाँ रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज़ हैं जिसकी और वहाँ पे कानून की पासदारी है और कानून को सज़ा दी जाती है। आप ट्रू। अपने मुल्क में बेकानूनियत कानूनियत के हिसाब से चलते हो, कानून तोड़ के आ जाते हो, सब कुछ चोरी 2 नंबरियाँ करते हो, शॉर्टकट करते हो, बट दूसरे मुल्कों में ये चीज़ नहीं होती। आपने इनको सिखाना होता है, ट्रेन करना होता है। हमारी एम्बेसियाँ वो तक काम नहीं करती। बाकी ओवरसीज़ पे कहाँ आपके मुल्क के लोग काम करेंगे, किस तरह से करेंगे? पहले हिस्सा कि हमने एम्बेसी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है। ओवरसीज़ अगर बिज़नेस चाहते हैं, अगर यहाँ पे कुछ चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। जैसे बिल्कुल। हमने बताया कि रीज़न्स क्या है सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, आप इंश्योरेंस दें, आप मुल्क के बाहर उनके बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर दें, उनके लिए आप फैसिलिटीज़ बनाएँ, उनके लिए आप अवेलेबिलिटी बनाएँ, एक्सेप्टेंस बनाएँ, उनके लिए आप जैसे आपके क्लब्स बने हुए हैं, ओवरसीज़ क्लब बनाएँ। जब भी ओवरसीज़ क्लब हैं, सारे ओवरसीज़ आके उधर रुकेंगे। उनके लिए सस्ते कुछ बनाएँ, ताकि उनको पता चले कि ओवरसीज़ की वैल्यूज़ हैं। तो दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपको ओवरसीज़ में आपने सवाल किया।